सावधान, तीसरी लहर बाकी है। नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। देश में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बीते मंगलवार को माना है कि वायरस के प्रसार में फिर से तेजी के संकेत मिल रहे हैं। कोरोना के प्रसार को दर्शाने वाले रिप्रोडक्टिव के 8 राज्यों में 1 से अधिक है और ये दर कुछ समय पहले 0.6 पर पहुंच गई थी और अब ये बढ़कर 1.2 तक पहुंच गई है। 3 राज्यों में ये और भी अधिक है क्योंकि सरकार इसे तीसरी लहर की दस्तक नहीं मान रही है। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अग्रवाल का कहना है कि वैश्विक महामारी खत्म होने से अभी बहुत ही दिन बाकी है। जहां भारत की बात की जाए तो कोरोना की दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है और 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 44 जिलों में 2 अगस्त को समाप्त हो रहे हफ्ते में कोरोना वायरस की साप्ताहिक संक्रमण दर 10% से अधिक निकली। एक्सपर्ट इसे लेकर अलग अलग दावे भी कर रहे हैं। विशेषज्ञों की अगर हम माने तो उनका कहना है कि देश में अगस्त से लेकर अक्टूबर तक कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। इस दौरान हालांकि रोजाना अब जो कोरोना संक्रमण के मामले हैं वो तेजी से बढ़ने लगे हैं। एक्सपर्ट पहले ही कह चुके हैं कि अगर कोरोना की तीसरी लहर आती है तो अक्टूबर हो सकता है, जो अक्टूबर का महीना होगा वो तीसरी लहर को लेकर काफी अहम माना जा रहा है और अक्टूबर के महीने में कोरोना पीक पर होगा। एक बार फिर से कोरोना के जो मामले हैं वो पूरे देश में बढ़ने लगे हैं। हालांकि आपको बता दें कि क्योंकि स्कूलों को भी खोला गया और एक वजह ये भी माना जा रहा है कि शायद स्कूल खोलने की वजह से कोरोना के जो मामले हैं वो एक बार फिर से तेजी से बढ़े हैं। इस दौरान रोजाना 1 लाख कोरोना के मामले अब सामने आएंगे। अगस्त में शुरू होने वाले तीसरी लहर और अक्टूबर में अपने पीक पर हो सकता है, ऐसा एक्सपर्ट कहते हैं। हालांकि बीते मंगलवार को जो आंकड़े सामने निकल कर आए वो पिछली बार से कहीं ज्यादा आए हैं क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने माना है कि बीते मंगलवार को वायरस के प्रसार में एक बार फिर से तेजी के संकेत मिले हैं और कोरोना के प्रसार को दर्शाने वाले रिप्रोडक्टिव रेट 8 राज्यों से एक बार फिर से अधिक हो गया है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ यूपी के अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। आपको बता दें हमारे साथ शैलेंद्र जुड़ गए हैं संत कबीर नगर से, विवेक जौनपुर से और अमान लखनऊ से। सबसे पहले शैलेंद्र आपके पास आते हैं। एक बार फिर से कोरोना के जो आंकड़े हैं उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। बीते मंगलवार की ही अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले से अब जो संक्रमण की रफ्तार है वो तेजी हो रही है, उसमें क्या वजह इसके पीछे है शैलेंद्र? जी देखिए, कहीं ना कहीं प्रशासन के अधिकारियों की लापरवाही के कारण लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है और ऐसे में सबसे बड़ी समस्या जो आ रही है ये प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही के कारण आ रही है। लोगों की कोरोना की जांच की जा रही है लेकिन जांच के बाद उन्हें सकुशल स्थान पर पहुंचाना और उन्हें सही तरीके से दिशा निर्देश न देना ही सबसे बड़ा कोरोना का कारण बन गया है कि कोरोना ज्यादा से ज्यादा लोगों में संक्रमित हो गया है। अक्सर देखने में यह मिलता है कि लोग आते हैं और कोरोना की जांच कराते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि वो पॉजिटिव है तो अपने आप को सिक्योर नहीं करते हैं, पूरी भीड़ के साथ भीड़ भाड़ में बैठ करके वो आते जाते हैं जिससे कोरोना का संक्रमण और लोगों में फैलता है। जी शैलेंद्र, एक बार फिर से जो रफ्तार बढ़ने की आपने पीछे बोला कि ये भी वजह हो सकती है कि लोग बेफिक्र हैं और लोग अब कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस बात से भी इनकार शैलेंद्र शायद नहीं किया जा सकता कि तीसरी लहर को जो लेकर संकेत दिया गया था वो अगस्त में ही कहा गया था कि अगस्त का जो पहला हफ्ता है वो तीसरे पीक को लेकर हो सकता है। एक वजह ये भी हो सकती है क्या? जी बिल्कुल माना जाएगा क्योंकि देखा जा रहा है अधिकारी पूरी तरह से सिर्फ कागजों में काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट में धरातल पे काम नहीं हो रहा, सिर्फ कागजों में काम हो रहा है जिसके कारण इस तरह की सरकार है। हालांकि सरकार के जो मातहत है ये पूरी तरह से इस पे ध्यान दे तो निश्चित ही कोरोना संक्रमण को रोका जा सकता है। अभी देखिए संत कबीर नगर जिले की बात हम करते हैं, यहाँ पे पिछले 15 दिनों से कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आ रही है लेकिन देखा जा रहा है कि तमाम ऐसे लोग हैं जो बिना मास्क लगाए सड़कों पे घूम रहे हैं और लोगों की जाँच की जा रही है। हालांकि जिस तरह से जाँच की जा रही है उस तरह से तो ये लग रहा है कि 15 दिनों से संत कबीर नगर जिला पूरी तरह से कोरोना मुक्त हो चुका है। लेकिन ऐसे में यह भी जाना जा सकता है कि जांच बहुत कम लोगों की हो रही है और जिले के लगभग 10 लाख की आबादी है और यहाँ के लोगों की जांच सिर्फ 1500-1600 लोगों की हो रही, तो कहीं ना कहीं जांच की कमी के कारण भी रिपोर्ट में कमी आ रही है। यदि किसी प्रकार से भी देखा जाए और समझा जाए तो निश्चित ही जांच की और बढ़ाने की आवश्यकता है। दूसरी चीज, सबको जागरूक करने की आवश्यकता है। हालांकि लोग जागरूक भी है इस संबंध में कि हम मास्क का प्रयोग करें, लेकिन देखा जा रहा है कि मास्क का प्रयोग बहुत कम संख्या, तो मान के चलिए कुल मिला जुला करके 1-2% लोग ही मास्क का प्रयोग कर रहे हैं जबकि 98%
प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो निश्चित ही कोरोना संक्रमण से फैलने की आशंका पूरी तरह से बनी हुई है। मतलब शैलेंद्र, लोगों की लापरवाही और अब जो प्रशासन भी, जो पहले हम कोरोना टेस्टिंग में हम देख रहे थे कि कोरोना टेस्टिंग काफी ज्यादा मात्रा में किया जा रहा था, यानी लोग और प्रशासन दोनों की तरफ से लापरवाही अब कोरोना को लेकर। जी बिल्कुल, प्रशासनिक अधिकारी और आम जनता खुद ही इसके लिए जिम्मेदार है। यदि हम सचेत हो जाएं तो निश्चित ही कोरोना के संक्रमण को पूरी तरह से कम किया जा सकता है और इसको रोका जा सकता है। देखने में अक्सर ये आ रहा है कि लोग बगैर मास्क और सोशल डिस्टेंस का पालन जरा भी नहीं कर रहे हैं, तो जिससे कोरोना संक्रमण फैलने की आशंका बनी हुई है। बिल्कुल शैलेंद्र, बनी रहेगा। विवेक के पास चलते हैं। विवेक, एक बार फिर से कोरोना पीक पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि तीसरी लहर के संकेत पहले ही दिए जा चुके थे। अगस्त में कहा गया था कि अगस्त का पहला वीक पीक पर हो सकता है, हालांकि अभी समय है, लेकिन कोरोना की जो केसेस में बढ़ोतरी है, लोगों की लापरवाही की वजह से हुआ है या फिर तीसरा लहर आना था? जी बिल्कुल, आपको बता दो कोरोना की तीसरी लहर को लेकर जो चर्चा है, लोगों में दहशत का माहौल है, लेकिन योगी सरकार लगातार लोगों को टीकाकरण करवा रही है। अपने जिसकी हम बात करें 5 करोड़ लगभग टीका लगाए जा चुके हैं और वहीं 16 के जो स्कूल खुलने का जो सरकार ने फैसला लिया, कहीं ना कहीं लोगों के लिए खतरा हो सकता है, जिस तरह से कोरोना का जो है केसेस सामने आ रहे हैं। हालांकि जो है लोगों हम आपसे भी जागरूक होने की जरूरत है। जिस तरह से सड़कों पर देखा जाता है बिना मास्क के लोग दिखाई दे रहे हैं, अब अस्पतालों में तमाम भीड़ भाड़ इलाकों में लोग बिना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं कोरोना का खतरा इससे भी मंडरा रहा है। जी, और जिले में क्या हाल है? क्या लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हैं या फिर अब अनदेखी और लापरवाही है? विवेक, आवाज आ रही है आपको मेरी? और फिर भी बिल्कुल हम बता दें, जिस तरह से चुनाव देखा अभी हाल ही में पंचायत चुनाव हुआ, जिला पंचायत चुनाव पर ग्राम पंचायत, जिस तरह से जो कोरोना की जो भीड़ भाड़ देखी, कहीं ना कहीं एक सवाल के ऊपर सरकार के ऊपर भी सवाल इंसान खड़ा होता है। आखिर कोरोना की जो खतरा पड़ रहा था कि चुनाव क्या करना, सरकार की जिस तरह से जो है सावन का माह चल रहा है, काफी भक्तों पर जो है हुजूम भी देखने मंदिरों में मिल रहा है। कहीं ना कहीं जो है इस तरह से सामने जो मुहर्रम भी है, इस तरह के सरकार भले ही गाइडलाइन के जो कागजों पर दिखाई, लेकिन इस तरह से लोग पालन करते हुए नहीं दिखाई दे रही। विवेक बने रहेगा। सीधा चलते हैं अमान के पास। अमान, लखनऊ का क्या हाल है? तो किसी तकनीकी समस्या के कारण फिलहाल उन तक आवाज नहीं आ पा रही है। एक बार फिर से हम शैलेंद्र के पास ही चलते हैं। शैलेंद्र, क्योंकि अब त्योहारों का महीना आ चुका है, 15 अगस्त, फिर रक्षाबंधन, फिर एक के बाद एक त्योहार, तो इन सब चीजों को देखते हुए प्रशासन ने अपने स्तर पर क्या तैयारियां की है? देखिए, जिला प्रशासन पूरी तरह से संवेदनहीन हो गया है और इस संबंध में कोई भी तैयारी नहीं की गई। अभी हाल ही में सावन का महीना चल रहा और सोमवार के दिन हमारे यहाँ ऐतिहासिक शिव मंदिर है विश्वनाथ धाम, जिसको कहा जाता है, ये महाभारत कालीन प्राचीन मंदिर है और वहाँ पे हजारों की संख्या में लोग जलाभिषेक करने जाते हैं। लेकिन देखा जाता है कि सभी लोग बगैर मास्क के ही वहाँ पे जलाभिषेक कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंस का जरा भी पालन नहीं हो रहा है। तो निश्चित कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों ने यदि पहले से तैयारी की होती तो समेसन नाते ऐतिहासिक शिव मंदिर पे निश्चित ही सोशल डिस्टेंस का पालन कराया जाता। पुलिस महात्मा मौके पे मौजूद रहती है, लेकिन कभी ये नहीं करती कि आप लोग सोशल डिस्टेंस का पालन करिए और मास्क का प्रयोग करिए। जिम्मेदारों की लापरवाही कारण कोरोना संक्रमण फैलने की पूरी तरह से आशंका बनी हुई है। प्रशासन अमलों को ध्यान में रखा जाए तो निश्चित ही यह देखने में मिल रहा है कि प्रशासनिक अमला सिर्फ कागजों में काम कर रहा है, जबकि धरातल पे कुछ भी काम दिखाई नहीं दे रहा है। जी शैलेंद्र, हालांकि कोरोना को देखते हुए इस बार की जो कांवड़ यात्रा है उसे रद्द कर दी गई, बाकी और भी जो यात्राएं हैं, 4 धाम की यात्रा, वो सब रद्द है, लेकिन आपने कहा कि प्रशासन लापरवाह है, यानी कि कोरोना एक बार फिर से पीक पे पहुंचेगा और केसेस बढ़ेंगे। इसमें एक अहम रोल प्रशासन की लापरवाही का भी हो सकता है। जी बिल्कुल, देखिए प्रशासनिक लापरवाही के कारण लगातार भीड़ें बढ़ रही है, दुकानों पे लोग ज्यादा संख्या में जा रहे हैं, लोग कुछ भी सचेत नहीं है और कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारी भी पूरी तरह से लापरवाह बने हुए हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि शिव मंदिर पे जहाँ पे हजारों से ज्यादा की संख्या में लोग सोमवार के दिन जलाभिषेक करते हैं और वहीं पे देखने में ये मिलता है कि पुरुष एक तरफ और महिलाएं एक तरफ, दोनों एक दूसरे से सटे हुए खड़े रहते हैं। ऐसे में यह कैसे जाना जा सकता है कि कौन से लोग कोरोना संक्रमित है और कौन से लोग कोरोना संक्रमित नहीं है? इसको लेकर के वहाँ पे यदि जागरूकता फैलाई जाए और देखा जाए, इस तरह से लोगों को समझाया जाए कि आप बिना मास्क के मंदिर में प्रवेश उसको रोका जाए तो निश्चित ही कोरोना संक्रमण रोक सकता है। लेकिन यदि इसी प्रकार से लापरवाही रही तो कोरोना संक्रमण रोका नहीं जा सकता है। शैलेंद्र बने रहेगा। विवेक के पास चलते हैं। विवेक, शैलेंद्र कहते हैं कि जिले के अंदर प्रशासन की लापरवाही है, शायद यही वजह है कि असंत कबीर नगर में केसेस बढ़े हैं और लोग लापरवाह भी हैं। क्या हाल, ये जौनपुर का भी यही हाल है? विवेक,
और सुरभि बिल्कुल प्रशासन की लापरवाही के साथ साथ हम आपको भी जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि प्रशासन जो है भले ही कागजों पर दिखाई दे, लेकिन हम आपको जो है बिना मास्क के जो सड़कों पर निकलते हैं, कहने के हम आपको भी जो अपनी सावधानी बरतने की जरूरत है। लेकिन जोधपुर हम बात करें तो स्वास्थ्य विभाग लगातार तैयारी कर रहा है और ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं कोविड अस्पताल को बच्चों को जो है, और लेकिन दहशत का माहौल है, बच्चों को डॉक्टर को भी जो है, और अभी जो है कोरोना को लेकर जो है तमाम जो है जनपद के तमाम इलाकों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की तैयारी भी चल रही है। जल्द जो ऑक्सीजन प्लांट तैयारी कर ली जाएगी। और क्या तैयारियां हैं, क्योंकि दूसरी लहर में हमने देखा था कि अस्पताल के अंदर ऑक्सीजन नहीं थे, बेड खत्म हो चुका था, काफी लोग लोग मरे थे, मतलब काफी संख्या में जो लोग मौत के काल में समाये थे वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से समाये थे। तो पिछली बार की गलतियों से सीख लेते हुए इस बार जौनपुर के अस्पतालों का क्या हाल है, क्या खास तैयारियां की जा रही है? दूसरी लहर में देखा गया था ऑक्सीजन की किल्लत की वजह तमाम लोगों ने जो है दम तोड़ दिया था। हालांकि ग्रामीण इलाकों में काफी समस्या हुई थी, लेकिन इस बार जो है जौनपुर के जो है स्वास्थ्य विभाग जो है तमाम ग्रामीण इलाकों से सागन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हुआ, चिराकत हुआ और मछली शहर हुआ, बदलापुर, तमाम जो है विधायक निधि से भी कुछ अस्पतालों को गोद लिया गया है और ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। हालांकि तीसरी लहर निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग दावा कर रहा है, तो फिलहाल समय ही बताएगा स्वास्थ्य विभाग किस तरह से जो है बंदोबस्त किया गया। मतलब वो तो समय ही बताएगा कि जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कोरोना की तीसरी लहर को, वो दावे सच में कितने सच साबित होंगे। विवेक बनी रहेगा। सीधा चलते हैं आप शैलेंद्र के पास। शैलेंद्र, अस्पताल में क्या तैयारियां हैं? क्योंकि हमने ये बात की लापरवाही को लेकर कि प्रशासन भी लापरवाह है, लोग भी लापरवाह है, लेकिन दूसरी लहर से जो तबाही देखने को मिली थी पूरे देश में, जो तबाही का मंजर देखा था सभी ने, उन चीजों से सीख लेते हुए अस्पताल में क्या तैयारियां की जा रही है? जी देखिए, अस्पताल में तो अभी बहुत कुछ तैयारियां नहीं की गई है। हालांकि प्रशासन और स्वास्थ्य महकमा की लोग तो बता रहे हैं कि हम तैयारियां कर रखे हैं, ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा चुके हैं, ऑक्सीजन से पूरे अस्पताल को जोड़ दिया गया है, लेकिन डॉक्टरों की कमी के कारण सारी तैयारियां फेल होती नजर आ रही है। जिले में डॉक्टरों की काफी कमी है, जिससे दूसरी लहर में भी काफी समस्याएं हो चुकी है और कई लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि कोविड संक्रमण के दौरान ये भी देखने में मिलता है और लोग बताते हैं कि यदि किसी मरीज कोविड संक्रमित है और वह भर्ती है तो निश्चित ही उसके साथ डॉक्टर उस तरह से पेश नहीं आते हैं जैसे डॉक्टर को पेश आना चाहिए। तो डॉक्टर की लापरवाही भी कभी कभी मरीज की जान ले लेती है और अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी है। हाल ही में अभी एक मौत के मामले में हमारी डीएमओ डॉक्टर मोहन झा से बात हुई थी, तो उन्होंने बताया कि डॉक्टरों की कमी है अस्पताल में, जिसके कारण समस्या आ रही है। हमने कहा डॉक्टर ये बताइए आप किस तरह की समस्या बनी हुई है, आपको जानकारी है तो आपको व्यवस्था पहले से करनी चाहिए थी। मरीज मर चुका और 2 घंटे बाद भी उसे मरीज को बाहर नहीं किया जा रहा, डेथ सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा है, इस तरह की तमाम समस्या आ रही है। शैलेंद्र, उस मरीज की मौत क्या कोरोना की वजह से हुई थी? जी, मरीज की मौत कोरोना संक्रमण से हुई थी और अस्पताल में वो एमसीएच विंग अस्पताल में भर्ती था। उसके परिजन मेरे पास फोन किया और बताया किस तरह की समस्या आ रही है, 2 घंटे हो गया मरीज को मरे हुए, लेकिन लाश नहीं मिल पा रही है। फिर मैंने एडिशनल सीएमओ डॉक्टर मोहन झा से बात किया, उन्होंने बताया कि डॉक्टरों की कुछ कमी है जिसके कारण समस्या इस तरह से आ रही। दूसरे डॉक्टर को बोला गया है, हम लोग वहाँ मौके पे पहुंचे और डॉक्टर महकमा के लोग भी पहुंचे, फिर बातचीत हुई, लाश उसको दी गई, लेकिन अभी तक उनके परिजनों को मृत सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया है कि उसकी मौत कैसे हुई है। इस बात को लेकर के परिजन काफी चिंतित है। स्वास्थ्य महकमा या जिला प्रशासन कागजों में जिस तरह से आंकड़े दिखा रहा है कि हम पूरी व्यवस्था कर रखे हैं, उस तरह से अस्पताल में अभी भी डॉक्टरों की काफी कमी है। अस्पताल के जिम्मेदार बताते हैं कि हमारे यहाँ डॉक्टरों की काफी कमी है, स्टाफ के लोगों की काफी कमी है। दूसरी चीज यह भी देखने में आता है कि कोविड संक्रमण होने के बाद जो डॉक्टर मरीजों की देखभाल करते हैं या स्टाफ के लोग देखभाल करते हैं, वह मरीजों तक जाना नहीं चाहते हैं। कई मामले इस तरह के सामने आए। हाल ही में अभी एक यहाँ राष्ट्रीय सहारा के पवन श्रीवास्तव जी भर्ती थे, जो यहाँ के ब्यूरो चीफ है, उनके मामले में देखा गया, उन्होंने अपनी आंखों देखी बात बताई कि अस्पताल में किस तरह से डॉक्टर लापरवाही करते हैं और जरा भी बोलने पर मारपीट पे भी आमादा हो जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि आपको गोरखपुर या बस्ती भेज दिया जाएगा, यहाँ से ज्यादा परेशान होंगे, आपकी जान चली जाएगी। इस तरह से मरीजों को हड़काया जाता है। तो कहीं ना कहीं यदि व्यवस्था सूरत होती तो इस तरह की समस्या नहीं आती और डॉक्टर मरीजों से उस तरह से व्यवहार करें जिस तरह से डॉक्टर को मरीजों से करना चाहिए, तो ये समस्या काफी कम की जा सकती है। इसके लिए सरकार को भी ध्यान देने की आवश्यकता है और जनप्रतिनिधि को भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि अस्पतालों में जाए और देखें कि क्या व्यवस्था है, कौन सी व्यवस्था और अच्छी की जा सकती है। जी शैलेंद्र, जो वाकया अभी आपने बताया उसे तो देखकर शायद यही लगता है कि तीसरे पीक में, कोरोना की तीसरी लहर में बहुत ज्यादा तबाही होगी दूसरे लहर के भी मुकाबले शायद। ये देखिए, जिस तरह से आंकड़े हैं और देखा जा रहा है कि डॉक्टरों की कमी बरकरार है, निश्चित ही यह संख्या बढ़ती है और एकाएक संख्या बढ़ने के बाद निश्चित ही समस्या उत्पन्न हो सकती है, ज्यादा लोगों की मौत हो सकती है। बहरहाल अब ये देखने की बात होगी कि तीसरी
तीसरी लहर आने के बाद प्रशासन क्या कुछ व्यवस्था करता है या नहीं करता है, या सिर्फ कागजों में ही आंकड़ा दिखाता है, ये तो बाद में पता चल पाएगा जी। बिल्कुल शैलेंद्र बने रहिएगा, विवेक के पास चल रहे हैं। विवेक, कोरोना की तीसरी लहर के दौरान अगर इस बार सबसे ज्यादा कुछ प्रभावित होगा या कोई प्रभावित होगा तो वो बच्चे होंगे, क्योंकि जब कोरोना आया था तो उस वक्त बुजुर्ग इससे ज्यादा प्रभावित थे, दूसरे पीक में युवा वर्ग ज्यादा प्रभावित हुआ और ऐसे अंदाजे लगाए गए हैं और ऐसा अंदेशा लगाया गया है कि बच्चे इससे ज्यादा प्रभावित होंगे। बच्चों को देखते हुए क्या अलग से वार्ड बनाए गए हैं अस्पताल के अंदर और क्या अलग तैयारियां हैं? अगर तैयारियां हैं तो वो भी बताएं और खामियां हैं तो वो भी बताएं। और बिल्कुल सर भी हम बता दें, जो तीसरी लहर है बच्चों को जो है इफेक्ट होने की चर्चा, लेकिन जो कोरोना के बाद ब्लैक फंगस भी आया था और ये कोविड सेंटर है। हालांकि सेंटर पर जो बच्चों के लिए जो है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वो लगाए गए हैं, लेकिन जो है जौनपुर हम बात डॉक्टरों की कमी है, बच्चों को डॉक्टर की कमी है, जिस तरह से लोगों में दर्शन तो लेकिन जो है जौनपुर के स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों से अपील कर, लोग डरे नहीं और कोरोना की तीसरी लहर आता भी तो निपटने के लिए सारी बंदोबस्त की गई है और स्वास्थ्य विभाग जो है जनप्रतिनिधि और समाज सेवी संस्थाओं से भी अपील कर रहा है कि लोग जो है सहयोग करें। लेकिन जिस तरह से हम बात की है बच्चों की जो है निपटने के लिए जौनपुर में कहीं ना कहीं तीसरी लहर जो बच्चे इफेक्ट होते हैं एक बड़ा प्रभावित है, एक बड़ा भयानक तस्वीर देखने को मिल सकता है। लेकिन जिस तरह से व्यवस्था की बात है चार्जेस पर ही बात की जाएगी। विवेक, जिस वक्त अभी आप जहां पर खड़े हैं क्या ये कोविड हॉस्पिटल है, कोविड का अस्पताल है? और जी ये बिल्कुल कोविड सेंटर बना हुआ है। ये हमारे पीछे हालांकि कोविड मरीज ना मिलने से जो है ताला लटक रहे, लेकिन अंदर जो है सारी बंदोबस्त की गई है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन लगाई गई है और ऑक्सीजन की जो है गैसेस है और तमाम जो है सारी सुविधा है। जिस तरह स्वास्थ्य विभाग जो है बंदोबस्त करके रखी और कोरोना केस यदि कोई बढ़ता है या केसेस ज्यादा आते हैं तो ये सेंटर को दोबारा खोला जाएगा, मरीजों की इलाज जो अच्छे ढंग से की जाएगी। इस कोविड सेंटर में बच्चों के लिए कोई खास तैयारी हुई है? और जी बिल्कुल, जिस हॉस्पिटल में खड़ा हो इस आगे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जहाँ बच्चों के 10 बेड बनाए गए। हालांकि जो है जिले की हम बात करें तमाम बच्चों की जो है बेड ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन लगाए गए, लेकिन जो है इस हॉस्पिटल में बात की जब बच्चे के एक भी बच्चे कोई डॉक्टर नहीं है और जिस तरह से लोगों में दहशत है कोई बच्चा इफेक्ट होता है आखिर बच्चा वो परिजन अपने बच्चे को कहाँ लेके जाएंगे, लेकिन जो है जिले में तो डॉक्टर बैठे हुए, लेकिन यहाँ से जो है जिले की दूरी जो है लगभग 35 किलोमीटर कहने के लोगों में दहशत का माहौल नहीं। बिल्कुल, विवेक बने रहेगा। शैलेंद्र के पास एक बार फिर से चलते हैं। शैलेंद्र, जब कोरोना पीक पर था दोनों ही फेज के दौरान तो उस वक्त लॉकडाउन लगाया गया था, 25 से ज्यादा राज्यों में लॉकडाउन था, पाबंदियां थी, लेकिन अब सभी पाबंदियों को हटा दिया गया है और लोग ऐसे भी मांग कर रहे थे अगर सभी पाबंदियां हटाई गई तो स्कूल भी खोलने चाहिए। नतीजा ये आपके सामने है कि स्कूल खुले तो केसेस बढ़े। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केसेस आ रहे हैं एक बार फिर से और बच्चों संक्रमितों की संख्या ज्यादा है। लॉकडाउन हटने के बाद पाबंदियां भी कम हुई और लोगों ने लापरवाही भी बरती। एक वजह क्या ये भी हो सकती है कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी को लेकर? जी बिल्कुल माना जा सकता है, क्योंकि कोरोना संक्रमण की अभी तक पूरी तरह से कोई दवा नहीं बनी हुई है और लापरवाही करते हैं तो निश्चित ही अपनी जान को जोखिम में डालते हैं। प्रशासन ने स्कूल तो खोल रखा है, लेकिन स्कूलों में आज भी देखा जा रहा है कि व्यवस्थाएं उस तरह की नहीं है। तो यूपी में ही 16 अगस्त से 9 से लेकर के और हायर एजुकेशन तक के विद्यालय खोलने के सरकार ने आदेश दे रखे हैं, लेकिन अब देखने की बात यह है कि स्कूलों में किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। तो ऐसे में स्कूल खोला जाएगा, लोगों की संख्या बढ़ेगी, संक्रमण बढ़ सकता है, तमाम समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। ऐसे में अभी भी उत्तर प्रदेश सरकार को और जिला प्रशासन को चाहिए कि जब तक कोरोना संक्रमण की पूरी तरह से कोई ऐसी इफेक्टिव दवा नहीं बन जाती है जिसके लगने के बाद व्यक्ति को कोरोना नहीं हो सकता है, तब तक इन तरह के स्कूलों को या भीड़ भाड़ के एरिया को पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। हालांकि इतना ही नहीं, जिला प्रशासन ने तहसील दिवस, थाना दिवस आज भी खोल रखे हैं, जिससे भी देखने में इस तरह की समस्या आती है कि लोग सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करते हैं और वहाँ पे कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करते हैं। जी, मॉल, जिम, स्पा, इन सब जगहों का क्या हाल है? क्योंकि 1.5 साल के बाद मॉल्स को भी खोले गए यूपी के अंदर। देखिए तमाम मॉल खोले गए हैं, लेकिन संख्या अभी भी उसमें उसी तरह से जा रही जैसे पहले ही जा रही थी। लेकिन वहाँ मॉल के बाहर न उनके हाथ को सैनिटाइज कराया जाता है, न उनका मास्क चेक किया जाता है। धड़ल्ले से वो बगैर मास्क लगाए मॉलों के अंदर जा रहे हैं और बाहर आ रहे हैं, तो निश्चित ही कोरोना संक्रमण फैलने की पूरी तरह से आशंका बनी हुई है। हालांकि रिपोर्ट को देखा जाए तो माना जा सकता है कि पिछले 15 दिनों से सभी नगर में जिस तरह से लोगों की जांच हुई है, 15 दिनों में एक भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित नहीं मिला है। प्रशासनिक और स्वास्थ्य विभाग वाले लोग पूरी तरह से इस बात से आश्वस्त हो चुके हैं कि पिछले 15 दिन से सभी नगर जिले में एक भी कोरोना का संक्रमित नहीं मिला है। तो कहीं ना कहीं यह मान रहे हैं कि जिला कोरोना से मुक्त हो चुका है।
और जो तैयारियां हैं उन तैयारियों का जो दावा किया गया था वो दावे भी खोखले ही साबित रहे। जो हालात है जिले में, शैलेंद्र बने रहिए, विवेक के पास चलते हैं। विवेक, 1.5 साल के बाद पूरे यूपी के अंदर जो जिम थे, स्पा थे, स्विमिंग पूल थे, मॉल्स थे, जितने भी वर्किंग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स थे, उन सभी चीजों को खोला गया। क्या उन जगहों पर लोग कोविड प्रोटोकॉल का, कोविड के नियमों का पालन करते हुए नजर आते हैं, या फिर लोग वहां पर भी लापरवाही, जैसा कि अभी शैलेंद्र ने बताया कि उनके जिले का बहुत बुरा हाल है, लोगों के अंदर भरपूर लापरवाही देखने को मिल रही है। जौनपुर का क्या हाल है विवेक? और सुरभि बिल्कुल यही हाल जौनपुर का भी है। सोशल डिस्टेंसिंग का लोग पालन नहीं कर रहे हैं, मॉल में भीड़ भाड़ है, जिम से भीड़ भाड़ है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारा मानना है 2022 चुनाव को लेकर जो जिस तरह से जो है तैयारी चल रही है, अभी चुनाव की जो है ना जल्द रैली जनसभाएं की जा रही है, कहीं कोरोना को दावत देना है। अभी हाल ही में अमित शाह द्वारा जो है मिर्जापुर में जनसभा किया गया, मुख्यमंत्री द्वारा जो है कई जनपद में जो दौरा कर रहे हैं, कहीं विपक्ष का नेता कोई रैली कर रहा है, कोई जनसभा कर रहा है, कहीं ना कहीं कोरोना को दावत देना कहा जा सकता है। जिस तरह से बात कर जाए, जौनपुर में भी हाल ही में जो है किशोर प्रसाद डिस्ट्रिक्ट का प्रोग्राम था, वहाँ भी जो सोशल डिस्टेंसिंग सबको धज्जियां उड़ी गई थी। कहीं ना कहीं जो है इस तरह से रैलियों को भी रोक लगाने की जरूरत है। मतलब रैलियों को पे रोक लगाने की जरूरत है, क्योंकि बंगाल चुनाव, चाहे यूपी में जो अलग अलग चुनाव थे, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव था, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव था, उन सब चीजों की बात, कोरोना संक्रमण के मामले बढ़े और अब 2022 के चुनाव को लेकर तैयारियां हैं, तो अगर रैली निकलेगी तो मामले भी बढ़ेंगे। जाहिर सी बात है, जिस तरह रैली निकलेगी मामले बढ़ेंगे। कहीं ना कहीं विपक्ष भी अपना रैली कर रहा है, तो कोई 27% रैली कर रहा है, और कहीं ना कहीं सरकार को इससे गंभीरता लेने की जरूरत है। यानी रैली में कोई भी इफेक्टेड व्यक्ति पाया था, तो कहीं अपने साथ साथ कई लोगों को आगोश से कहीं ना कहीं सरकार जो उसको खोलने का फैसला लिया है। तो हमने लोकमंच टीम जो है लोगों से बात की, लोगों का कहना है तो एक भी बच्चा जो है स्कूल से जो है पॉजिटिव पाया था, उसके परिवार भी इफेक्ट होंगे और कहीं ना कहीं स्टैंड बढ़ता चला जाएगा। कहीं सरकार को इससे गंभीरता लेने की जरूरत थी। सरकार जल्दबाजी की है, इसे खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। फिलहाल कुछ समय बताएगा क्या आपने कहा कि आप लगातार, हालांकि आप विवेक ग्राउंड रिपोर्टिंग भी करते हैं, आपने कहा कुछ लोगों से आपने बात की तो लोगों को लगता है कि लापरवाही का नतीजा शायद भुगतना पड़ सकता है, और क्या कुछ लोगों का कहना था, क्या लोगों की राय थी? और जो हमने लोगों से बात की, उन्होंने कहा जो बच्चे जो 16 अगस्त स्कूल खुलना है, तो बच्चों को जो है एग्जाम चालू है, जो और डिग्री कॉलेज को एक भी बच्चा जो है इफेक्ट होता है तो उनके परिवार को स्कैन आएगा, स्कैन पड़ता चला जाएगा। कहीं कि भले ही को जो है टीका लग गया हो अभी, लेकिन जो कोविड प्रोटोकॉल में है, टीका लगने के बाद भी हमें मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर। हालांकि कोरोना को कोई अभी जो है जो चाहे दवा कोई नहीं है जो कारगर, लेकिन जिस तरह से टीका जो है लोगों को बचा सकता है। लेकिन लोकमंच भी लोगों को अपील करता है लोग टीका लगवाए और फेस कवर के साथ जो है सड़कों पर निकले भीड़ इलाकों में जाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और जिस तरह से सरकार को भी एक खाका तैयार करना चाहिए था, जल्दबाजी नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल, विवेक बनी रहेगा। शैलेंद्र के पास चलते हैं एक बार फिर से। शैलेंद्र, लोग क्या सोचते हैं, लोगों की क्या राय है, क्योंकि आप ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, क्या धरातल स्तर पर चीजें चल रही है, आप ज्यादा बेहतर समझ रहे हैं, ज्यादा बेहतर आप देख पा रहे हैं, तो लोगों की क्या राय है, लोग क्या सोचते हैं, जो आपने लोगों से बातचीत कर जानने की कोशिश की है, वो बताएं आप। जो देखिए, बहुत सारे तो ऐसे लोग हैं जो ये चाह रहे हैं कि अभी भी कोरोना संक्रमण चल ही रहा और ऐसे में विद्यालय को पूरी तरह से बंद रखा जाए। लेकिन विद्यालय के लोगों की देखा जाए, विद्यालय को लोग अपने विद्यालय को खोलना चाहते हैं ताकि उनकी अर्निंग बढ़ सके। काफी दिनों से विद्यालय बंद है, ऐसे में विद्यालय से फीस नहीं जमा हुई है, जिससे लोगों को तमाम प्रकार की समस्या आ रही है। और बच्चे भी हैं जो स्कूल जाना चाहते हैं, बहुत सारे गार्जियन ऐसे हैं जो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो घर पे ही अपनी ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं। तो कुल मिला जुला कर देखा जाए कि अभी तमाम ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि स्कूल कॉलेज बंद रहे, जिससे कोरोना संक्रमण को रोका जा सके। ऐसा भी उन्हें भय है कि जब कोरोना संक्रमित बच्चा हो जाता है तो उससे तमाम प्रकार की दिक्कतें होंगी, घर परिवार के लोग भी परेशान होंगे। तो कहीं ना कहीं वह लोग जैसे सरकार से भी मांग कर रहे हैं कि अभी स्कूलों को बंद रखा जाए। जी, मतलब अभी स्कूलों को बंद करने की जरूरत है, क्योंकि अभी तीसरी जो कोरोना की लहर का खतरा है वो बना हुआ है। शैलेंद्र, विवेक और अमान, हमसे बातचीत करने के लिए आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। तो कोरोना को लेकर हम बात कर रहे थे, यूपी के अलग अलग जिलों से हमारे साथ संवाददाता जुड़े थे, क्योंकि एक बार फिर से कोरोना का जो तीसरा लहर है वो आने की पूरी संभावना जताई जा चुकी है। पिछले आंकड़ों की अगर हम बात करें और अब के आंकड़ों को लेकर तुलना किया जाए तो पिछले के मुकाबले अब एक बार फिर से तेजी से केसेस बढ़े हैं और अब यूपी के अंदर 16 अगस्त से स्कूल भी खुलना है। स्कूल खुलने को लेकर हालांकि तैयारियां तमाम तरह की जा रही है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से एक बार फिर से पूरे देश में कोरोना के आंकड़े बढ़ने लगे हैं, ये बहुत ही ज्यादा चिंता का विषय बनता जा रहा है। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।